अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग में। और जंग का जो एक हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, जिसको यहाँ पे एक बड़ा तारीख़ी मकाम है और तारीख़ में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। सन 876 हिजरी में ये दरबार तमीर किया गया। मेरा जो मतलब है वो आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये माई हीर रांझा का दरबार है और यहाँ पे मैं आज आया हूँ। और मेरी जो यहाँ पे हम कुछ देर गुजारेंगे और यहाँ पे जो लोग मन्नतें मानने के लिए आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, कोशिश करेंगे इस दरबार की जो हिस्ट्री है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और उसके बाद जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके भी वाक़यात और मामलात जितने भी हैं वो आपसे शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨਈਮ ਮੁੱਲਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਈਮ ਮੁੱਲਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये माँ हीर और मियाँ रांझा दोनों का एक ही मज़ार है। 876 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। अब 1445 हिजरी है। इसके मुताबिक तकरीबन 650 साल गुजर चुके हैं इस अरसे इसको मज़ार को। तो बिल्डिंग तो बाद में बनी है, मज़ार जो है इनकी विसाल वो 650 साल हो गए हैं। अच्छा नईम मुल्ला भाई, यहाँ पे एक हिस्ट्री है, बताई जाती है कि ये जो छत है ये नहीं बनाया गया और यहाँ पे कोई बारिश नहीं आती, ये सच है? आप तो यहीं पे होते हैं। ये माँ हीर और मियाँ रांझा दोनों का एक ही मज़ार है। कहते यही है कि माँ हीर जो थी ये जंग के रहने वाली है, सियाल कौम से तल्लक है। जो रांझा है ये तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा का रहने वाला है, जट कौम से तल्लक है। नाम इसका मुराद बख्श है, ये तख्ती के ऊपर भी लिखा हुआ है। जी मुराद बख्श। और माँ हीर का नाम इज़्ज़त बीबी है। हीर और रांझा वैसे प्यार से कहते हैं। कहते यही हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो ये सारा दरियाई इलाका होता था, दरिया के किनारे जिधर अब बार कब्रिस्तान बना है उस वक्त ये सारा दरिया का इलाका होता था। और ये दरिया के किनारे पे एक टीला था, टिब्बा था। इधर आके इन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें जगह दो। इसी जगह पे ज़मीन खोल गई, दोनों नीचे चले गए। जब नीचे गया तो माँ हीर की जो चादर थी ना उसका पल्लू बैर रह गया, कपड़ा। तो बेलोल लोधी बादशाह था, उसकी हुकूमत थी। ये तख्ती के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो बेलोल लोधी रात को यहाँ अपने बहरी जहाज़ के ज़रिए दरिया क्रॉस कर रहा था। उन्होंने कहा ये ऊंची जगह है, ये एक टीला है, टिब्बा है, यहाँ पे स्टे करते हैं। रात को यहाँ पे स्टे किया तो ख्वाब में ज़ियारत हुई, हमारा दरबार तमीर करो। इसकी बुनियाद बेलोल लोधी बादशाह ने 876 हिजरी में रखी है। बिल्डिंग का काम तो फिर हर साल होता रहता है। अच्छा, जो ये ख्वाब की आप बात सुना रहे हैं, ये उस वक़्त मतलब कि ये जो दोनों हीर रांझा इन्हीं ने आके ख्वाब में कहा कि हमारा मज़ार तमीर करो? जी बेलोल लोधी बादशाह को ये ख्वाब में ज़ियारत हुई ना कि हमारा दरबार तमीर करवाओ, तुम इस वक्त के बादशाह हो, हुक्मरान हो हमारा दरबार। तो फिर उसने बुनियाद रखी। उस टाइम जो मटीरियल था उसके मुताबिक ये पत्थर वगैरह तो आप बाद में लगा है ना, जो मटीरियल था उसके मुताबिक एक चीज़ की बुनियाद बेलोल लोधी ने रखी है। बाद में काम तो हर साल होता रहता है। तो सुनने में यही आया है कि छत ऊपर नहीं रहती। हमारे दौर में छत नहीं बनी, हमसे पहले यही मशहूर है कि छत 3 दफ़ा बनाई है, जब भी कंप्लीट होती है छत गिर जाती है। छत तो ऊपर नहीं ठहर सकती। इधर के आबाइक जो रहने वाले लोग हैं ये भी यही कहते हैं कि हम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने देखा भी है कि छत ऊपर नहीं ठहरती, लेकिन हमसे आने से पहले ये ओपन था। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बारिश अंदर नहीं आती, वो बारिश बिल्कुल आती है। बारिश अल्लाह की रहमत है, इसलिए तो छत इन्होंने कबूल नहीं की कि हमारे ऊपर भी अल्लाह की रहमत आए। तो छत ऊपर नहीं ठहरती, बारिश आती है। लेकिन इसकी बनावट और डायरेक्शन छत की थोड़ी सी इस तरह की है, आप दिखा सकते हैं कि अगर हवा या आंधी के साथ जब बारिश आती है ना फिर अंदर नहीं आती। अच्छा नईम मुल्ला भाई, ये आपके ज़ेर इंतज़ाम कितने अरसे से है ये दरबार? कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? ये वैसे तो महकमा औक़ाफ़ के अंडर है, हम मुलाजिम हैं। तो हमें यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। अच्छा, आपको 5 साल हो गए? जी। अच्छा, ये बाकी सारा सिलसिला जितना भी है महकमा औक़ाफ़ की तरफ से? अच्छा नईम भाई, यहाँ पे मैंने देखे हैं अक्सर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, झूले पड़े हैं, ये पीछे ताले भी लगे हुए हैं, कुछ चूड़ियाँ लटकी हुई हैं, धागे। अच्छा, ये क्या है? ये वाद दरबार है कि जो पूरी दुनिया पे मशहूर है। एक होता है पंजाब लेवल पे, ये पूरी दुनिया पे मशहूर है। बैरून मुल्क से भी काफ़ी दुनिया आती है, अंग्रेज़ से हर किस्म की दुनिया आती है। तो ये अपनी मन्नत के लिए कोई धागे बांधते हैं, कोई चूड़ियाँ बांध लेते हैं। ये जो झूले पड़े हैं इसके साथ धागा बांधने से मानने वालों का ये है कि अल्लाह बेटा बेटी देता है, देने वाले अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये एक वसीला अकीदत हर बंदे की है। कोई शादी के लिए धागा बांधते हैं, कोई ये ताले बांधते हैं, इस तरह हर किस्म के। अच्छा नईम मुल्ला भाई, जब से आप यहाँ पे हैं कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने ये कहा हो कि यार हमने यहाँ पे मन्नत मानी थी और फिर हमारा वो मसला जो था वो हल हो गया है, और वो देगें लेके आते हैं या खुशी मना के, ऐसे भी आते हैं लोग? काफ़ी लोग आए हैं, 5 साल मुझे हो गए हैं। ये पिछले अब 2 दिन पहले भी काफ़ी 2 देगें लेके आए हैं कि हमारी मन्नत पूरी है। बेटा भी अल्लाह देता है, कोई पसंद की शादी। ये अब ये कुल्ला पड़ा है ऊपर, ये उनकी शादी की मन्नत थी। जब उनकी शादी हो गई वो हार भी रख गए, कुल्ला भी, हर चीज़ इधर ही।
अच्छा, तो मतलब कि हर किस्म की मन्नतें यहाँ पे लोग आके मानते हैं। जी जी। और मतलब होता तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन लोगों का मानना है। अल्लाह की ज़ात है, ये तो एक वसीला है, ये जो भी कह लें, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे मतलब कि जो महकमा औकाफ़ की तरफ से लोग ये डोनेशन भी देते हैं यहाँ पे, चंदा जिसको हाँ, कहते हैं, तो वो क्या मंथली कितना हो जाता है, कोई आइडिया शाइडिया है? उसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन काफ़ी माशाल्लाह लोग चंदा देते हैं। अच्छा, आपकी परमानेंट मुलाजमत है? जी जी। आप किधर के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली ज़िला जंगिया, आगे हमारा देहात है कोटी तशा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने ये सुनी यहाँ पे इनामुल्लाह भाई जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये महकमा औकाफ़ के मुलाजिम हैं, और ये जो दरबार है सारा ज़ेर इंतज़ाम महकमा औकाफ़ है। इसकी हमने पूरी हिस्ट्री यहाँ पे भी लिखी हुई है, पढ़ी है। भाई इनामुल्लाह जो हैं, इन्हें इदारे की तरफ से भी शायद बताया गया हो, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे। बता रहे थे इनामुल्लाह भाई के लोग जो है बैरून ममालिक से भी आते हैं, सिख आते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग आते हैं, और वो सारे आके, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है। और फिर जिस तरह ये एक मोहब्बत की, एक सच्चे लोगों की कहानी थी, उस कहानी को लोग बहुत पसंद करते हैं। बाकी बहर एक वीवर्स, यहाँ पे लोग जो हैं वो मुल्क भर से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जिस तरह अंदर हमें नईमुल्लाह ने बताया, जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ मन्नतें मानने के लिए आते हैं। और वो उनका मानना है कि यहाँ पे जो मन्नतें और मुरादें होती हैं वो यहाँ पे पूरी होती हैं। हमारे यहाँ पे हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि ये क्यों बैठे हैं और क्या इनका मामला है। अच्छा बाबा जी, तुसी किदू आए हो? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜੋਕਾਂ ਚੋਂ अच्छा, ये इत्थे की करन आए वदे? ਮਗਾਣੇ ਜੋਟ अच्छा, ਸਵਾਣੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ इन्हां नूं की मसला ही के मामला इन्हां नूं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ अच्छा, तो वो तुसां दवाई शवाई कोई नहीं लई इसे मन्नत नाल? ਬੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ हुणे तुसां चोखे दियां वास्ते इत्थे आए वदे हो? ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਵਣਾ 9 ਰਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਖਲਿਆ 9 ਰਾਤੀ अच्छा, 9 राती इने हेठां सुते पे हो, दियां राती थाई रहिंदे हो? अच्छा, ते तुहाडा की मनना है, अकीदा की है बई इत्थे आके मुश्किलां हल हो गईयां बंदे? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ करेंदा अल्लाह है। ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा, ਹਾਂ जे ले तुसी ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ अच्छा ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ अच्छा, तुसां जे ले आके इत्थे मन्नत मन्नी आई, उस टाइम तुहानू कह आखे आई है तुसां खानदानी चलदे आ रहे हो? ਆਪ ਰਹਿਤੇ ਮੰਨੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਆ ਕੇ अच्छा, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ते ये हिक्का मन्नत मन्नी ने जेड़ी पूरी होई कि होरी मन्नी ने? ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਾ अच्छा, ਅੱਲਾ डॉक्टरां पूयूं जवाब दे छोड़े? ਅੱਛਾ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ हुण तुसां इलाज कोई नहीं करेंदे रहिंदे इन्हां दा? ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, जैसा कि आपने देखा ये बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हुए, और इनका यही मानना है कि ये कहते हैं कि यहाँ आके मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे हमने पहले विज़िट भी किया है। यहाँ पे एक और भी शहरी खड़े हैं भाईजान, तो इनसे भी पूछ लेते हैं हम। भाईजान, तो आप किधर से आए हैं जी? मैं जंग शहर से ही हूँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कैसे आए हैं, मतलब कि क्या कोई मन्नत है या वैसे यहाँ पे फातिहा खानी करने के लिए आए हैं? हम गाय बगाए जी अक्सरियत से आते जाते रहते हैं, नज़दीक है, 2 किलोमीटर पे हमारी रिहाइश है। अच्छा, तो जब भी कोई टाइम मिलता है तो हम आते हैं, जाके फातिहा पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं जी, देखते हैं कि इधर आज तो आपके सामने इतना रश नहीं है, यहाँ ऐसा भी टाइम होता है कि आपको सलाम करने के लिए, अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। बाज़ार में भी इतना रश होता है, वहाँ से गुजरना ही मुश्किल होता है। बाहर जो मेन रोड पे है, इसके ऊपर तकरीबन 50-50, 60-60 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रोड ब्लॉक सिस्टम होता है। इस वजह से हम भी आते हैं, आके दुआ करते हैं। बाकी सबसे बड़ा तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, जो कुछ करना है मेरे खालिक ने करना है, जिसकी कब्ज़ा है कुदरत में हम सब की जान है। बाकी ये है कि जो अल्लाह के लोग प्यारे होते हैं वो अल्लाह से बातें मनवा लेते हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हमने ना पहले विज़िट किया, यहाँ पे दीवारों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, वो पीछे खड़े हैं पुराने दरख्त, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के धागे बांधे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें। अब ये बच्चे यहाँ से पानी भी पी रहे हैं, ये क्या है? ये इधर ना मुख्तलिफ सिस्टम है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ बच्चे अपने पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई गलत अक़दाम नहीं उठाते। इधर आके कहते हैं कि हमारी इस जगह से ना अपना सुन्नत के मुताबिक शादी हो जाए, दोनों बच्चों के माँ बहन जो हैं, माँ बाप, वो सारे राज़ी हो जाएं। इसके लिए वो आगे कोई ताला लगा देता है, कोई धागा बांध देता है, कोई और चीज़ कर देता है।
ये मसला होता है। अच्छा, तो उनकी मतलब मन्नतें पूरी भी हो जाती हैं? अक्सरियत से होती हैं जी, लोग आते हैं पूछते हैं, उनकी होती है तो फिर तब भी लोग आते हैं ना। तो एक वो दो आप पीछे विज़िट करें, जाके देखें, ये जो जाल है ना दरख्त, ये बहुत सदियों पुराना है। अच्छा जी। तो इसके ऊपर आप जाके देखें तो जगह जगह के आपको ना धागे, चूड़ियाँ, ये चीज़ आपको नज़र आएंगी कि इसके ऊपर बांधी हुई हैं। तो वो लोग आते हैं, तो लाजमी बात है कि लोगों की बात अगर पूरी होती है तो आगे लोग आते हैं, अगर किसी की पूरी ना होती हो तो दूसरा कौन आता है। अच्छा व्यूवर्स, आप लोगों ने एक और भी गुफ्तगू सुनी, हमने वो जो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे थे उनकी भी गुफ्तगू आप से शेयर की। जो यहाँ पे पूरी ये जो स्टोरी है, इसका जो नतीजा और मोराल जिसको कहते हैं वो यही है कि जो पुराने वक्तों में जो थी सच्चाई थी और सच्चे लोग थे, उस वक़्त जो थी आजकल की जो मुआशरे की बुराइयाँ ये नहीं थी, और शायद उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनके नाम के ऊपर वो सुनती है, और लोगों की यहाँ पे अल्लाह की तरफ से होता है जो भी, और मुश्किलात लोगों का मानना है, और वो आते हैं यहाँ पे। और हमने भी आके देखा है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मन्नतें मानते हैं, दुआ करते हैं, और उनका ये मानना है कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं। शुक्रिया। भी है ना भाईजान कि देखें कि जब इनको लोगों ने घेरे में ले लिया, जो किताबों में पढ़ा है, बड़ों से सुना है, तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हमें, या अल्लाह हमें जगह दे, हम इनसे महफूज रहें। तो उस वक्त ज़मीन फट गई थी और इनको अल्लाह ताला ने अपनी तवील में, अपनी अमान में ले लिया, तो इस काबिल ये थे तो अल्लाह ने जगह दी थी ना। अच्छा व्यूवर्स, आपने ये सारे ख्यालात मुलाहिज़ा किए। ये मेरी आज की वीडियो थी हिस्टोरिकल, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।